शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बड़ी खबर यह है कि मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे। इस मौजू पर आज थोड़ी सी बात करूंगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं, उनका खुलासा करेंगे। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका ये रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे, ये जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं उनका खुलासा है। कल सारा दिन तो मीडिया रिपोर्ट्स चलती रही हैं। बहुत सारे छोटे बड़े मीडिया चैनल इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि अब फैसला हो चुका है कि अब इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। मौजूदा असेंबली, जिसकी आईनी और कानूनी मुद्दत, आईनी तो खैर नहीं कह सकते हैं, आईनी तो वो 14 तो पिछले साल अप्रैल में खत्म हो चुकी है, लेकिन जो फिर भी जो इसकी मुद्दत है वो इस साल 13 अगस्त तक है, जिसमें अब तकरीबन 6 हफ्ते रह गए। 13 अगस्त को ये खत्म हो जानी। और 13 इस वाकयात में, अब दुबई में हम जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब और पीडीएम की जो बाकी हुक्मरान हैं, जमातें हैं, उनके लीडर और आसिफ जरदारी साहब की मुलाकातें हुई। मरियम नवाज भी शामिल थी और बिलावल जरदारी भी शामिल थे। इन जमातों में जो बात करने की है वो ये है कि इत्तेफाक क्या हुआ। अवामी बातें सामने आई, अवाम किसके साथ है ये सामने आ चुका। ये तो सब जानते हैं, पत्थर पे लकीरें हैं जो कि ये लोग पढ़ रहे हैं, इनके जहनों में महफूज है कि अवाम के दिलों से इमरान खान को नहीं निकाल सके। लेकिन जो कोशिशें कर रहे हैं वो उल्टा उनके गले पड़ती जा रही। इमरान खान तो माइनस नहीं हुआ, लेकिन ये लोग अपनी आवाम में मंजिलत, कदर मंजिलत खो बैठे। और यही उसका हल है कि अब ये फैसला किया गया है कि इलेक्शन नहीं होंगे। जो कुछ बड़े रिपोर्टर हजरात ने, जिनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं, नाम नहीं लेता हूं मैं, लेकिन ये मौजूद है। जो कुछ कहा जा रहा है कि अब फैसला हो गया है और इस फैसले के आगे इमरान खान भी हार चुका है। इमरान खान को हराने की मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं। मुल्क में शायद इमरजेंसी का नफाज हो जाएगा। एक ख्वाहिश ये भी सामने आई है कि क्योंकि पाकिस्तान का कानून है कि अगर मुकर्रर मुद्दत से पहले असेंबली टूटे तो 90 दिन, और अगर मुकर्रर वक्त पर टूटे तो 60 दिन में इलेक्शन होने जरूरी है। 13 के बजाय 10 अगस्त को असेंबली तोड़ी जाएगी ताकि निगरान हुकूमत 2 के बजाय 3 महीने रहे। और निगरान सेटअप में अब ये फैसला किया गया है कि जो अफराद आने हैं वो कौन होंगे, किन किन के मनपसंद अफराद होंगे। नजम से सेठी का नाम भी इस सिलसिले में लिया जा रहा है। पंचर 35 पंचर जो शायद लोग भूले नहीं होंगे। और कुछ लोग शायद ये चाह रहे हैं कि मजीद मोहलत लेकर फिर मुल्क में इमरजेंसी की सूरत हाल बनाकर मौजूदा हुकूमत को फिर से आगे निगरान सेटअप में भी इन्हीं को सौंप कर आगे हाथ खड़े किए जाए। ये है
وہ ارادہ جو کہ اس خبروں کی باز گشت کل سارا دن سوشل میڈیا کے مختلف بڑے چینلز پر ہوتی رہی. یہ سازشی ٹولہ اس طرح اپنے اقدار کو تول دینا چاہتا ہے, عوامی آواز کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے. دیکھتے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے, کس کی سازشیں کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں, کب تک پاکستان کی عوام خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.